स्वागत है आपका। मेरा नाम सी उदित अग्रवाल है। पिछले हफ्ते एक दोस्त मेरे से मिलने आया। उसने कहा कि उदित, मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ शेयर मार्केट में। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें देरी किस बात की। तो उसने कहा नहीं, दिक्कत ये है कि मेरे को जॉब के बाद टाइम नहीं मिलता कि मैं शेयर मार्केट के बारे में कुछ पढ़ सकूं या कुछ समझ सकूं, और ना मेरा कोई इंटरेस्ट है कि मैं शेयर मार्केट के बारे में कुछ पढ़ूं। तो ऐसे में मैं इन्वेस्ट करूं कैसे। तो मैंने कहा तू एक काम कर, किसी एक्सपर्ट की मदद ले, उसको हायर कर और उससे काम करवा। तो उसने कहा यार मैंने सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए इन्वेस्ट करने हैं महीने के, इसके लिए क्या मैं किसी एक्सपर्ट को हायर करूंगा, क्या उसको चार्जेस पे करूंगा। मैंने कहा ये तो फिर सही बात है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। जी हाँ, उसको मैंने राय दी कि तू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर। और ऐसे अधिकांश लोग, बहुत लोग हैं जो अपना टाइम डिवोट नहीं कर पाते, शेयर मार्केट को पढ़े समझे और उसमें इन्वेस्ट करे। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इस वीडियो में आज मैं कोशिश करूंगा हर उस एस्पेक्ट को क्लियर कर दूं और आपको क्लियर बताऊं कि म्यूचुअल फंड कैसे इन्वेस्ट करें, क्यों करें और कहाँ है, क्या चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए। तो आइए शुरू करते हैं। एमफी की आई एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में पिछले 10 सालों में एयूएम बहुत बढ़ा है। जैसे कि 2010 में एयूएम यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री था लगभग 7,43,000 करोड़। जी हाँ, 7,43,000 करोड़ था 2010 में। ये फिगर 2015 में बढ़कर हो गई 12,04,000 करोड़। जी हाँ, 12,04,000 करोड़ हुई 2015 में। और 2020 में ये फिगर थी 24,55,000 करोड़। इसका मतलब 2010 से 2020 के बीच में लगभग 3 गुना इजाफा हुआ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एयूएम में। और उसी तरीके से 2015 से 2020 में डबल हुआ है। तो इसका मतलब कि पिछले 10 सालों में लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ओर लोग काफी अट्रैक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है। उसी तरीके से एक रिपोर्ट ग्लोबल लेवल की ये भी है कि यूएस में लगभग 118% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। उसी तरीके से बाकी कंट्रीज, सभी कंट्रीज का अगर आप एवरेज लगाएंगे तो वो 55% इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। बट इंडिया में ये फिगर सिर्फ 11% है। इसका मतलब बेशक से हम काफी ग्रो किए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने, बट फिर भी अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ग्रोथ का। तो आने वाले सालों में उम्मीद करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और भी ग्रो करेगी। तो आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। तो किसी भी चीज को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, वो है 3Wh का। जी हाँ, व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। इसी तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियो में शेयर बाजार के बारे में भी समझाया था। इसी तरीके से मैं म्यूचुअल फंड के बारे में भी आपको समझाऊंगा। तो इस म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड is a pool of fund which is made by some investor and managed by a professionally managed company। जी हाँ, इसका मतलब मान लीजिए 100 लोगों ने 1,000 रुपए पर जने इकट्ठे किए और 1 लाख रुपए का एक फंड बनाया और 1 लाख का फंड बनाकर किसी एक्सपर्ट को दे दिया और उससे कहा कि आप इसे इन्वेस्ट करें। उस एक्सपर्ट ने उसके कुछ डिवेंचर लिए, कुछ बॉन्ड लिए, फिर कुछ शेयर लिए। शेयर में भी अलग अलग शेयर लिए, कुछ लार्ज कैप के शेयर लिए, कुछ मिड कैप के शेयर लिए, कुछ स्मॉल कैप के शेयर लिए और उसने उसका एक फंड बना दिया। अब उसने क्या किया कि जो 100 लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया था सबको एक एक यूनिट दे दिया, जिसकी हर यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपए थी। जी, तो अब मान लीजिए अब उस फंड की वैल्यू अगर 1 लाख से 1,10,000 होती है तो हर उस यूनिट की वैल्यू 1,000 से 1,100 रुपए हो जाएगी। और अगर वो वैल्यू कम होती है, जैसे 90,000 होती है, तो उसकी वैल्यू 900 रुपए हो जाएगी। तो उसी तरीके से म्यूचुअल फंड हर किसी को एक यूनिट की फॉर्म में मिल जाता है, हर किसी को रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और जो कंपनी या जो एक्सपर्ट इसको मैनेज करता है वो इसके कुछ खर्चा लेता है, जो कि 1 से 2% होता है। तो बेसिकली आपकी 1,000 रुपए में से 10 से 20 रुपए उसको कॉस्टिंग के नाम के चले जाते हैं, जो कि जिसमें वो फंड मैनेज करता है, उसमें शिफ्टिंग करता है, सब चीजें जो मैनेज करता है उसका वो ये खर्चा लेता है। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एसआईपी। लोग पूछते हैं कि ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता, क्या है ये। इट्स जस्ट ए पेमेंट मेथड। जो म्यूचुअल फंड में 2 तरीके के पेमेंट मेथड होते हैं, एक होता है लमसम, एक होता है एसआईपी। लमसम मतलब आपने एक बार इन्वेस्ट किया और बस उसे छोड़ दिया,
और SIP क्या होता है, आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, धीरे धीरे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको आप ग्रो होते हुए देख सकते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए आपकी सैलरी की डेट है 5 तारीख, तो आपने 7 तारीख डिफाइन कर दी कि इस दिन मेरी SIP कटेगी। उस दिन आपका बैंक में एक मैंडेट चला जाएगा जिसके तहत जो भी अमाउंट आपने डिजाइन किया है उस अमाउंट का आपके अकाउंट से डिडक्शन हो जाएगा और उसी के कुछ यूनिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, जो भी उस दिन की NAV चलेगी उसके हिसाब से। तो इस तरीके से आपका एक पैसा इकट्ठा होता रहता है और आपके अकाउंट में यूनिट्स क्रेडिट होते रहते हैं। आप पूछते हैं थर्ड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि म्यूचुअल फंड कितने अलग अलग तरीके के हैं। कोई कहता है ये ELSS क्या है, कोई पूछता है लिक्विड फंड क्या है, कोई कहता है ये गिल्ड फंड क्या है। तो बेसिकली जो म्यूचुअल फंड की ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो 3 है कि इक्विटी, फिर हो गया आपकी सेकंड डिबेंचर्स या फिक्स जिसे कहते हैं डेट में, और थर्ड हो गया बैलेंस्ड फंड। 3 चीजें। इक्विटी मतलब जैसे कि आपके अगर रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप रिस्क के लिए इक्विटी में लगा सकते हैं। इसमें 65% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर में होती है। तो इसके अलग अलग इसके फंड होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, मिड कैप हो गए, ये सारे इक्विटी के फंड है। सेकंड पार्ट है डेट फंड। डेट फंड वो है जहां पे आपका पैसा सेफ रहता है। इसका कंपैरिजन ज्यादातर FD से किया जाता है, इसलिए इसकी रिटर्न भी थोड़ी कम है। तो अगर आपका रिस्क लेने का कम एपेटाइट है तो आप डेट फंड में जाए। इसमें आते हैं आपके गिल्ड फंड आते हैं, फिर डेट फंड आते हैं, आर्बिट्राज फंड आते हैं, जो फंड्स बिल्कुल सेफ हो। बेशक से इनमें रिटर्न कम होता है बट इनमें रिस्क भी बहुत कम होता है। अब थर्ड पार्ट आता है जो आता है आपका बैलेंस फंड का। बैलेंस फंड वो होते हैं, इन्हें हाइब्रिड फंड भी कहा जाता है, जो दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें लगभग 40 से 60% आपका इक्विटी में लगता है, 40 से 60 आपका डिवेंचर में लगता है। तो कहीं ना कहीं आपका पैसा दोनों में लगा रहता है और आपका रिस्क मॉडरेट रहता है। तो मतलब अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क उठाने चाहते हैं तो बेटर है कि आप हाइब्रिड फंड में रहें, जिसमें आपका काफी पैसा सेफ भी लगा है और काफी पैसा आपका मार्केट में भी लगा है। तो ये हो गया आपके हाइब्रिड फंड। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग फंड होते हैं, जैसे इंडेक्स फंड होते हैं, FOF होते हैं। इंडेक्स फंड इंडेक्स के हिसाब से चलता है। FOF होता है फंड ऑफ फंड, मतलब कि म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड दूसरे अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो ऐसे और भी बहुत म्यूचुअल फंड है, बट ब्रॉडली मैंने आपको बताया ये 3 है जो आपको समझने चाहिए। अब आता है सेकंड क्वेश्चन कि व्हेन शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कब चाहिए। जी, म्यूचुअल फंड में आपको तभी इन्वेस्ट कर देना चाहिए जब आपको इंटरेस्ट हो। जैसे अगर आप लमसम की इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में चाह रहे हैं तो आप वेट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ी डाउन हो या कुछ हो, तो उसके लिए आप सोच सकते हैं। बट अगर आप SIP के लिए करना चाहते हैं तो SIP की इन्वेस्टमेंट आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई वेट करने की जरूरत नहीं। जब आपने अपना अकाउंट खुलाया, KYC कराया, तब से आप उसे शुरू कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन, व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों है हमें। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बहुत फायदे हैं। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन। आपको म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है डाइवर्सिफिकेशन का, जिसका मतलब ये है कि एक ही यूनिट में, मतलब एक आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको हर तरीके के रिस्क का एक्सपोजर मिल जाता है। मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड लिया तो उसमें आपको एक लार्ज कैप में भी उसका एक्सपोजर है, डेट में भी उसका एक्सपोजर है, मल्टी कैप में भी है। तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको एवरेज आउट होकर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। इसलिए ये सबसे मेन है डाइवर्सिफिकेशन। सेकंड पॉइंट आता है कि आपको एक एक्सपर्ट की सहायता मिलती है। अगर आप नॉर्मल एक एक्सपर्ट की हायर करते हैं तो बहुत चार्जेस क्लेम किए जाते हैं, बट इसमें क्योंकि ये पूल ऑफ फंड होता है, बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, तो एक एक्सपर्ट जो है आपको काफी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आपको उसकी सलाह मिल जाती है। वही फंड मैनेजर आपका पूरा फंड मैनेज करता है। अगर मार्केट बढ़ती है या घटती है वो उस पर पूरी नजर रखता है और उस हिसाब से आपके स्टॉक को भी शफल करता रहता है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी बनी रहे, आपको रिटर्न अच्छे मिलता रहे। थर्ड, जो ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव मैनर है। जी हाँ, आपके काफी खर्चे, काफी चीजें इसमें कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से रुक जाती है, बच जाती है, जो कि बहुत फायदेमंद होता है। फोर्थ, टैक्सेशन। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ELSS या कुछ ऐसे फंड में की है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता हो, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप उनको भी उठा सकते हैं। जैसे हमें पता है ATC में ELSS की भी इन्वेस्टमेंट काउंट होती है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये आप ELSS में इन्वेस्ट करें, 3 साल का लॉक इन में आप उसको रखे
उसके बाद जैसे ही आप इसे बेचते हैं तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना उसके गेन पे, और जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसका एटीसी का बेनिफिट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत फायदेमंद है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप म्यूचुअल फंड चूज करते हैं। अब हम जानते हैं अगला क्वेश्चन कि हाउ शुड वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें कैसे? तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप किसी भी ऑथोराइज्ड एमफी के ब्रोकर, जी हाँ, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के कुछ ऑथोराइज्ड एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफी बैंक है, सभी बैंक है रादर, जो म्यूचुअल फंड की आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जिनके थ्रू आप अपना केवाईसी अपलोड कराइए, केवाईसी सैंक्शन करवाइए, उसके बाद आप उसमें शुरू कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा आसान होते हैं क्योंकि आप कभी भी ऐप के थ्रू या कुछ भी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ शुड वी चूज आवर फंड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने ये समझ लिया कि इसका क्या बेनिफिट है, क्या म्यूचुअल फंड होता है, बट अब फंड लेना क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसके भी कुछ एस्पेक्ट्स है जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप जिसमें भी फंड में लगाने की सोच रहे हैं उसके फंड मैनेजर को समझिए कि फंड मैनेजर की सोच क्या है, वो क्या चाहता है, वो उसने क्या इंडस्ट्री को लेकर उसकी विजन है, किस चीज के ऊपर वो ज्यादा बुलिश है। अगर आपको लगता है कि हाँ उसकी रिसर्च वर्क, उसका काम आपको पसंद आ रहा है, उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप उसके साथ जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वही एक्सपर्ट है जो आपका पूरा फंड मैनेज करके चलेगा। दूसरा, पास्ट रिकॉर्ड। आप जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका पास्ट रिकॉर्ड देखिए कि पुराने सालों में वो क्या रिटर्न देता है, क्या वो सही था या किस बियरिश टाइम पे कैसा चला था, बुलिश में क्या बढ़ा था नहीं बढ़ा था। इन चीजों को आप स्टडी कर सकते हैं। थर्ड, आप उसके एसेट एलोकेशन को देखिए कि वो किस किस शेयरों में या किस किस चीजों में या किस किस इंडस्ट्री में आपका पैसा सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है। फिर फोर्थ, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करिए क्योंकि अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वो एक कॉस्टिंग का पार्ट बनेगा, आपके प्रॉफिट को, आपके रिटर्न को कम कर देगा। तो इसलिए जरूरी है हम कि ऐसा फंड उठाए जिसका लो एक्सपेंस रेशियो हो और ताकि आपको रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिल सके। फिफ्थ, आप अपना गोल क्लियर रखिए। आप पहले ये समझिए कि आपको पैसा जो लगाया आपने ये किस रिस्क में, किस टाइम फ्रेम के लिए लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 साल में कोई एक छोटे से कोई आपका प्रोग्राम है या कोई चीज है या कोई एक इवेंट है जिसके लिए आप पैसे इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट रहेगा कि आप इक्विटी में ना लगाएं क्योंकि इक्विटी बहुत ही फ्लक्चुएटिंग होती है ओवर द कोर्स। अगर लॉन्गर पीरियड के लिए है तो आपको अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा, मगर शॉर्टर पीरियड में आपको पता नहीं कि जिस टाइम पे आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो उस वक्त मार्केट कैसी चल रही है। अगर उस वक्त मार्केट डाउन हुई तो आपको कहीं ना कहीं उसका लॉस बेयर करना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आप डेट को रखिए। इसी तरीके से अपने रिस्क एपेटाइट को रखते हुए आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें। जरूरी है कि समझे कि आपको ये पैसा कब चाहिए और कितना रिस्क आप उठा सकते हैं ताकि आप एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिसमें आपको दिक्कत ना हो और अच्छे रिटर्न मिल सके। और आखिरी और सबसे मेन बात, मैं ये चाहूंगा कि आप किसी में भी इन्वेस्ट करें बट एक प्रॉपर टारगेट और टाइम फ्रेम के साथ ही करें। मतलब कि अगर आपने सोचा है कि इसमें 3 साल 4 साल 5 साल के लिए रख रहा हूं तो उससे पहले उसे ना निकाले क्योंकि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में मैच्योर तभी होता है जब काफी सालों तक आप इन्वेस्ट रखें। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में एंजाइटी में या परेशान होकर एकदम से पैसा निकालते हैं तो हमेशा लॉस बियर करते हैं क्योंकि इट्स ए लॉन्ग रन गेम। आप धीरे धीरे इस पैसे को लगाए रखिए, देखिए, और ओवर द कोर्स हमेशा ही म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देता है। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और किसी तरीके की कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।